अपनी ताकत का घमंड वो करते थे और आज देखिए किस हालत के अंदर यहाँ पड़े हुए हैं। क्रूर शासक थे, अपनी ईगो में रहते थे। तो इसी वजह से दोस्तों आप इनकी हालत देख सकते हैं, इनकी कब्र की हालत देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी फेसबुक के वीडियो में। सामने की जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो इतने ज़्यादा क्रूर शासक थे, अपने समय में इतने ज़्यादा शक्तिशाली शासक मैं बोल सकता हूँ, और अपनी ताकत का घमंड वो करते थे, और आज देखिए किस हालत के अंदर यहाँ पड़े हुए हैं। ये जो मकबरा है ये अलाउद्दीन खिलजी का है, और यहाँ का जो हिस्सा है पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर का जो हिस्सा है वो एक काफ़ी बड़ा तोप बना हुआ था यहाँ पर, और इसको तोड़ दिया गया बाद में। और सामने की तरफ आप ये देख सकते हैं कि इसको ज़्यादा कुछ मतलब अलग से, जैसे कि आपने इल्तुतमिश की जो कब्र देखी उस टाइप से नहीं बनाया हुआ। इतना इस चीज़ को महत्व नहीं दिया अलाउद्दीन खिलजी की कब्र को, क्योंकि दोस्तों इनका जो स्वभाव था वो सभी से बिगाड़ कर रखते थे। क्रूर शासक थे, अपनी ईगो में रहते थे। तो इसी वजह से दोस्तों आप इनकी हालत देख सकते हैं, इनकी कब्र की हालत देख सकते हैं कि यही वो अलाउद्दीन खिलजी है जिन्होंने रानी पद्मावती को जौहर करने पर मजबूर कर दिया था। जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखने के लिए, देखने की चाह के लिए, पाने की चाह के लिए दोस्तों इतना पागल हो गए थे कि 6 से 7 महीने तक चित्तौड़गढ़ किले के बाहर डेरा डालकर बैठे रहे थे। और एक बार जाकर देखने की चाह उनके मन में थी, लेकिन वो चाह भी पूरी नहीं हो पाई थी। और आज देख सकते हैं किस हालत के अंदर यहाँ पर पड़े हुए हैं। आज ऐसी हालत है दोस्तों, इसके ऊपर लोग ना चढ़कर फोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावती के लिए इतने पागल हो गए थे दोस्तों कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। जितने भी सैनिक थे वहाँ पर, काफ़ी सैनिक यहाँ पर उनके बर्बाद हुए थे। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी हालत कैसी हो गई है। रानी पद्मावती ने इनकी वजह से ही जौहर किया था, जो आज भी देश के अंदर लोग वो इतिहास पढ़ाया जाता है। और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, तो आपको मूवी में भी दिखाया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी कितने क्रूर शासक थे। और उसी का अंजाम ये आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश जो कब्र देखी आपने, उसको भी अंडरग्राउंड बनाया गया, और उसके बाद में भी संगमरमर से उनकी जो तोप या ऊपर की तरफ बनवाया गया था। लेकिन इसकी देख सकते हैं कि पूरा सीमेंट है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कच्चा प्लास्टर किया गया है यहाँ पर। और ये इसके अंदर 1-2 लाल बलुआ पत्थर है, उनका ये यूज़ किया गया था। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे बनवाया गया था इनका, और इसी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी दबे हुए हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1316 ईस्वी के अंदर हुई थी। और दोस्तों इन्होंने दिल्ली के अंदर इस परिसर के अंदर काफ़ी सारे काम करवाए थे, जैसे कि अलाई मीनार का निर्माण भी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और मदरसा का निर्माण भी। और उस मदरसा के जस्ट साइड में ही उनकी कब्र बनी हुई है, उन्हीं को यहाँ पर दफना दिया गया था। और ये सामने जो हिस्सा देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये ऐसा बताया जाता है कि कुरान वगैरह पढ़ी जाती थी। और सामने एक गेट बना हुआ है, इसके 3 गेट थे दोस्तों। ऊपर को इसको छत भी नसीब नहीं है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो इतना बड़ा बादशाह था उस समय का, उसको आज छत भी नसीब नहीं है। बारिश वारिश जो भी आती है इसके ऊपर ही गिरती है। और ये पूरा हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आपको इतनी करीब से। और जैसा कि आपको सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो भी इतिहास पढ़ता है कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली तो था वो उस समय का, लेकिन जो उनका स्वभाव था वही ख़राब था। और उसी की वजह से वो आज भी लोगों से ऐसे गलत कमेंट्स पाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा था कि उनके जो परिवार के जो लोग थे उनको ही वो मार दिया करता था। और उनका जो सेनापति था मलिक काफूर, वो इतना दिमागदार था दोस्तों। लास्ट में ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी मृत्यु हुई, जो ये मरे, तो इनकी मौत का कारण मलिक काफूर को ही बताया जाता है, जो इनके सेनापति थे, जो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि इनके साथ ही रहते थे हमेशा युद्ध के, चाहे युद्ध में हो चाहे रात को हो। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उनके साथ में ही रहते थे, और बाद में वो सेनापति बन गए थे, और बाद में उनकी वजह से ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये कब्र है अलाउद्दीन खिलजी की। तो यहाँ पे इतिहास मैंने आपको बता दिया है, 1316 में ये मर गए थे, बीमार होने से मरे, या फिर मलिक काफूर ने उनको जहर दिया था। ये हालत है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की कब्र की, कि यहाँ पर इनको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, इनको कोई भी यहाँ पर दर्जा नहीं दिया जाता कि यहाँ पर कुछ अच्छा तरीके से मज़ार बनाई जाए इनकी, या फिर इनकी कब्र बनाई जाए। आज इसी हालत के अंदर ये है। और मैं भी कहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर ऐसे ही ज़िंदगी भर दबा रहेगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने ये जहाँ देखी दिल्ली के अंदर दोस्तों, कुतुब मीनार के परिसर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की कब्र।